बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आदिल महबूब और आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम की कारगुजारी। हम देखेंगे कि हमारे पास जब एक मसले को हल करने के मुख्तलिफ़ एल्गोरिथम मौजूद होते हैं तो उनमें से बेहतरीन एल्गोरिथम का इंतखाब हम कैसे करते हैं, हम किस तरह ये मुशाहिदा करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम बेहतरीन है और फिर हम उसको चुन लेते हैं। ये सारी बातें आज हम वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा तलबा, जैसा कि आपको पता है कि हमने एल्गोरिथम की जो मिसालें हैं वो कर ली हैं। आपकी किताब में जितनी भी एल्गोरिथम की मिसालें थी उनमें कुछ सरगर्मियाँ भी मौजूद थी, वो भी हमने कर ली। एल्गोरिथम से मुतल्लिक जितनी सरगर्मियाँ थी वो सारी मैंने आपको हल भी करवा दी और यहाँ पर लिख कर भी बता दी और समझा भी दिया वाज़ेह तौर पर। अब अगला जो हमारा मौजू है वो है एल्गोरिथम की कारगुजारी। एल्गोरिथम की कारगुजारी जिसे इंग्लिश में हम परफॉर्मेंस कहते हैं, यानी हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेहतरीन है। जैसा कि आपको पता है कि एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी मसले को हल करने के मराहिल। उन मराहिल को एक तरतीब में लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। हम सिर्फ एक ही हल के ऊपर जो है वो इक्तफ़ा नहीं करते। हमने जब भी किसी मसले को हल करना हो तो हम मुख्तलिफ़ उसके हल तलाश करते हैं। उन तमाम जो हल हमने तलाश किए उनका एल्गोरिथम बनाते हैं और उन एल्गोरिथम में हम उसके ऊपर अमल करते हैं जो बेहतरीन हल होगा। तो मुख्तलिफ़ हल निकालने के बाद उनमें जो बेहतरीन हल है उसको हम देखते हैं और उसी के ऊपर हम अमल करते हैं। अब ये जो एल्गोरिथम हम देखते हैं कि कौन सा बेहतरीन है, इसका कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिथम बेहतरीन है, यही आज हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये आपकी किताब में भी है कि एक मसले को हल करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि एक मसले को हल करने के लिए कितने एल्गोरिथम हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा हल हो सकते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है, वो जो हल हमने निकाला है उसके मराहिल। तो एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकते हैं। इसमें कौन सा बेहतर है, इसका इन्हसार इस एल्गोरिथम की कारगुजारी पर होता है। ये जो एल्गोरिथम हमने लिखे हैं, ये जो हमने हल निकाले, इनमें से कौन सा बेहतरीन है जिसके ऊपर हम अमल करेंगे तो बाआसानी हम अपने हल तक पहुंच जाएंगे, हमें कोई नतीजा मिल जाएगा। इस बात का इन्हसार किस पर होता है, एल्गोरिथम की कारगुजारी पर। एल्गोरिथम की कारगुजारी क्या है, किसी भी एल्गोरिथम की कारगुजारी दो बुनियादों पर जांची जा सकती है। यानी समझ लें कि इसकी कारकर्दगी जो है वो दो बुनियादों पर जांची जाती है। ये दो चीज़ें हम देखते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें एल्गोरिथम में मौजूद हैं और सही हैं तो वो जिस एल्गोरिथम में है वो एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतरीन होगा और उसी के ऊपर फिर हम अमल भी करेंगे अपने मसले को हल करने के लिए। ये जो दो बुनियादी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, उनमें नंबर एक पर है मराहिल की तादाद और दूसरे नंबर पर है कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल। हमने देखना होता है कि किस एल्गोरिथम में मराहिल की तादाद कम है। याद रखिएगा, अगर हमारे पास कई एल्गोरिथम मौजूद हों जो कि एक ही मसले को हल करते हों तो उसमें हमने उसको देखना होता है, उसके ऊपर अमल करना होता है जिसके अंदर मराहिल की तादाद कम है, क्योंकि इसमें हमारा वक्त बच जाएगा। और दूसरे नंबर पर है कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल। अगर ऐसा एल्गोरिथम है जिसको हम कंप्यूटर के मुताबिक हल कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा मसला है जिसको हल करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो अगर हम कंप्यूटर पे उसको हल करें और वो कंप्यूटर की मेमोरी कम इस्तेमाल करें बाकी एल्गोरिथम की निस्बत, तो ये वाला एल्गोरिथम ज़्यादा सही होगा और बेहतर होगा। तो एल्गोरिथम कौन सा बेहतर होगा, जिसके मराहिल की तादाद भी कम है और कंप्यूटर में मेमोरी भी कम इस्तेमाल कर रहा है बनिस्बत उन एल्गोरिथम के जो कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें मराहिल की तादाद जो है वो भी ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि मराहिल की तादाद जिसके अंदर कम है और कंप्यूटर की मेमोरी जो कम इस्तेमाल कर रहा है, ये दोनों चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेहतर है। तो अगर मराहिल की तादाद भी कम है और कंप्यूटर की मेमोरी भी कम इस्तेमाल की जा रही है तो फिर वो एल्गोरिथम जो है वो क्या होगा, वो बेहतरीन होगा। तो ये जो कारगुजारी है, ये देखने के लिए हम इन दोनों चीज़ों को चेक करते हैं। कारगुजारी से मुराद की परफॉर्मेंस, जी हम कह सकते हैं एफिशिएंसी, अंग्रेज़ी में इसको एफिशिएंसी कहते हैं। तो कौन सा एल्गोरिथम एफिशिएंट है, यानी कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतरीन है जिसमें वक्त भी कम लग रहा है और कंप्यूटर की मेमोरी भी कम इस्तेमाल कर रहा है, हम उसी को ज़्यादा बेहतरीन एल्गोरिथम कहेंगे कि बाकियों की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर है। अब देखें, फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक मसले को हल करने के 4 एल्गोरिथम हैं। एक एल्गोरिथम के अंदर
मराहिल की तादाद ज़्यादा है और कंप्यूटर की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे एल्गोरिथम के अंदर मराहिल की तादाद ज़्यादा है लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी कम इस्तेमाल कर रहा है। तीसरे एल्गोरिथम के अंदर क्या है कि मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, मराहिल की तादाद कम है। और चौथा एल्गोरिथम है जिसके अंदर मराहिल की तादाद भी कम है और मेमोरी भी कम इस्तेमाल कर रहा है। तो इन चारों में से बेहतरीन कौन सा होगा? आखिरी वाला, जिसके अंदर मराहिल की तादाद भी कम है और कंप्यूटर की मेमोरी भी कम इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि हमारे पास एक मसले को हल करने के जो एल्गोरिथम है उनमें कोई ऐसा एल्गोरिथम है ही नहीं जिसके मराहिल की तादाद भी कम हो और कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल भी कम हो। ऐसा कोई नहीं है। फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कि ऐसा कोई मौजूद नहीं है, तो हमारे पास उसमें एक एल्गोरिथम वो है जिसमें मराहिल की तादाद भी ज़्यादा है, कंप्यूटर की मेमोरी भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। और दूसरा एल्गोरिथम ये है कि जिसमें मराहिल की तादाद कम लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा। और तीसरा ऐसा है जिसमें मराहिल की तादाद ज़्यादा और कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल कम हो रहा है। अब वो वाला जो है जो मैंने पहले बताया जिसमें दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, वो तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी वो बेहतरीन तो नहीं है, उसको तो हम निकाल देंगे। अब हमारे पास दो एल्गोरिथम बचे हैं, यानी ऐसा कोई हमें हल ही नहीं मिला जिसमें मराहिल की तादाद भी कम और कंप्यूटर की मेमोरी भी कम इस्तेमाल हो। अब हमें जो दो मिल रहे हैं एल्गोरिथम, उसको तो हमने निकाल दिया ना, जिसमें दोनों ही ज़्यादा हैं उसको तो हमने निकाल दिया। अब हमारे सामने दो एल्गोरिथम हैं, दो हल हैं, दो सोल्यूशन हैं एक मसले को हल करने के। एक में मराहिल की तादाद ज़्यादा है और एक में मराहिल की तादाद कम है। जिसमें मराहिल की तादाद ज़्यादा है उसमें कंप्यूटर की मेमोरी कम है, जिसमें मराहिल की तादाद कम है उसमें कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा है। अब क्या करें? ऐसे हालात व वाक़यात जब पेश आ जाते हैं तो फिर हमने अपने हालात को देखते हुए वक्त के मुताबिक जो उस टाइम पर हालात व वाक़यात हैं और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम फिर उसके मुताबिक एल्गोरिथम को उठा लेते हैं। यानी अगर हमारे लिए बेहतर ये है कि हम मराहिल की तादाद कम हो, कंप्यूटर की मेमोरी भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, कोई मसला नहीं, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, इन दोनों में से किसी एक चीज़ की कुर्बानी फिर देनी पड़ेगी। और अगर हमें लगे कि मराहिल की तादाद के ऊपर हम कुर्बानी नहीं दे सकते, कंप्यूटर की मेमोरी पर दे सकते हैं, तो फिर हम वो वाला एल्गोरिथम देखेंगे जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है लेकिन मराहिल की तादाद कम है। और अगर हमें ऐसा लगे, जो सा मसला हल कर रहे हैं उसके ऊपर इन्हिसार करता है ना, तो अगर उसके मुताबिक हमारे पास मराहिल की तादाद ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर की मेमोरी कम इस्तेमाल हो, फिर हम उस एल्गोरिथम को ही देखेंगे, उसी के ऊपर अमल करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा नहीं है लेकिन मेरे पास इतना वक्त है कि अगर मैं इस मसले को हल करूं तो ज़्यादा मराहिल से भी गुजरना पड़े तो कोई मसला नहीं, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल ही होना चाहिए। मैं इसके ऊपर कुर्बानी नहीं दे सकता, मेरे कंप्यूटर की मेमोरी इतनी है ही नहीं। तो फिर मेरे लिए बेहतर एल्गोरिथम वो होगा जिसके अंदर मराहिल की तादाद ज़्यादा है लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी कम इस्तेमाल हो रही है। लेकिन एक शख्स कहता है कि मेरे कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं जल्द से जल्द इस मसले को हल करना चाहता हूँ, उसके लिए फिर वो वाला एल्गोरिथम बेहतरीन होगा जिसमें मराहिल की तादाद कम है लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी फिर ज़्यादा इस्तेमाल होगी। जब इस तरह हो जाए, हमारे पास ऐसा एल्गोरिथम आ जाए, दोनों एल्गोरिथम आ जाए, तो फिर हम उसको देखते हैं जो हमें बेहतर लगता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि आपको पता है कि मार्केट में मोबाइल फ़ोन बिकते हैं। जो मोबाइल महंगा होता है वो क्वालिटी के हिसाब से अच्छा होता है और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसकी जो कीमत है वो कम होती है। यानी अगर एक शख्स चाहता है कि मुझे सस्ता मोबाइल चाहिए तो वो उस तरह से उसके अंदर जो खसूसियात हैं वो नहीं होंगी जिस तरह महंगे वाले के अंदर है। उसे खसूसियात की कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर उसे सस्ता चाहिए तो। लेकिन अगर एक शख्स कहता है कि मुझे खसूसियात अच्छी चाहिए, मैं खसूसियात के ऊपर कुर्बानी नहीं दे सकता, तो फिर जो है वो उसको अपने पैसे पे कुर्बानी देनी पड़ेगी, पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको। इसका मतलब ये है कि आम रूटीन में भी ऐसे ही होता है। यानी अब यहाँ पर दो हल हैं, या तो आप पैसा ज़्यादा खर्च कर लो तो आपको खसूसियात अच्छी मिल जाएंगी उस मोबाइल में, मोबाइल की क्वालिटी वाइज अच्छा होगा वो। लेकिन अगर आप पैसा खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहते, आप पैसे की कुर्बानी नहीं दे सकते, तो फिर आपको दूसरी तरफ मोबाइल की जो खसूसियात हैं उस पर कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ऐसा ही होता है ना। तो ये हर शख्स पे डिपेंड करता है। इस बात का इन्हिसार इस पे है कि शख्स जो है जिसने मोबाइल खरीदना है उसको क्या बेहतर लगता है। तो मार्केट में जो सस्ते मोबाइल हैं वो भी बिक रहे हैं और जो महंगे हैं वो भी बिक रहे हैं। कम क्वालिटी वाले भी बिक रहे हैं, ज़्यादा क्वालिटी वाले भी बिक रहे हैं। कम क्वालिटी वाले वो लेते हैं जो पैसे के ऊपर कोई कुर्बानी नहीं दे सकते, और जो महंगे हैं
वो खसूसियात जो होती हैं मोबाइल की, क्वालिटी और अच्छा मोबाइल, उसके ऊपर वो कुर्बानी नहीं दे सकते, पैसे कुर्बानी दे देते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा पैसे ले लो लेकिन हमें अच्छी चीज़ चाहिए। तो दोनों चीज़ें बिकती हैं। तो हर बंदे के लिए मसले का हल जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। किसी के लिए मराहिल की तादाद कम जो है वो होनी चाहिए, मेमोरी ज़्यादा भी इस्तेमाल हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के लिए मराहिल की तादाद ज़्यादा भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेमोरी कम होनी चाहिए। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम की कारगुजारी को देखा जाता है। उम्मीद है कि इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी मिसाल की तरफ। मिसाल में हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक मसला है जो कि हल करने के लिए हमारे पास मराहिल हैं n। इसका पहला जो एल्गोरिदम हमें मिल रहा है उसके अंदर मराहिल की तादाद है n का मतलब कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई अदद हो सकता है, 10 मराहिल हैं, 15 मराहिल हैं, जितने भी। और दूसरा जो एल्गोरिदम है उसके अंदर जो मराहिल की तादाद है वो है n की ताकत 2। यानी n की ताकत 2 से क्या मुराद है कि इससे दुगने मराहिल हैं इसके अंदर। अगर इसके अंदर 2 हैं तो इसके अंदर 4 होंगे, इसके अंदर 10 हैं तो इसके अंदर क्या होंगे, 10 से दुगने। यानी 10 को आप 10 से ज़रब दे दो 100, इसके अंदर 10 हैं तो इसके अंदर 100 हैं। तो इसके अंदर मराहिल ज़्यादा हैं। तो बेहतरीन हम कौन सा देखेंगे, जो एल्गोरिदम ये नंबर 1 है, क्योंकि इसके अंदर मराहिल की तादाद जो है वो कम है बनिस्बत इसके। तो बेहतरीन जो है वो ये है। एक और मिसाल से इसको समझते हैं। ये पहली मिसाल थी, एक और मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास एक मसला है कि आपने 1 से लेकर 99 तक जितने भी अदाद हैं इनका जो मजमुआ है वो निकालना है, यानी इन सबको जमा करना है। तो इसका पहला हल जो है, इसका पहला हल है वो ये है कि आप इन तमाम अदाद को एक एक करके जमा करते जाएं। आप कैलकुलेटर ले लें चाहे, या आप इसको कॉपी पर हल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आप करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इस तरह से ये चलेगा जमा 99 तक। तो इसका एक जवाब आ जाएगा। ये भी एक इसका हल है, लेकिन हमें पता है कि हम एक से ज़्यादा सलूशन या एक से ज़्यादा जो हल हैं वो तलाश करते हैं। दूसरा इसका हल ये है कि आप जो है वो इनके जोड़े बना दें, इन अदाद के जोड़े बना दें। पहला अदद और वहाँ से आखिरी अदद, यानी पहला जोड़ा बनेगा 1 + 99। ये पहला जोड़ा बन गया, इनको आपने जमा कर देना है। दूसरा जोड़ा बनेगा 2, यहाँ से दूसरा और वहाँ से दूसरा, यानी जमा 98। तीसरा जोड़ा बनेगा 3 + 97। इसी तरह से चलता जाएगा और आखिरी जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा 49 + 51। 49 + 51। जब आप ये जोड़े बना लें तो आप गौर करें कि इन सब जोड़ों का जवाब क्या आएगा। इन सब का जवाब जो है वो सब का अपना अपना जवाब जो है वो 100 आएगा। 1 + 99 100, 2 + 98 100, 3 + 97 100, इस तरह से 49 + 51 100। तो सबका जवाब जो है वो 100 आ रहा है। तो हमारे पास ये कुल जोड़े कितने बन रहे हैं, अगर आप इनको गिनेंगे तो आपके पास कुल जोड़े बनेंगे 49। 49 आपके पास कुल जोड़े बन गए। आप इसको ज़रब दे दें 100 से, क्योंकि सबका जवाब 100 आ रहा है। तो इसका जवाब आएगा आपके पास ये 4900। अब आपने गौर किया कि जब आप ये सारे जोड़े बनाएंगे तो एक ऐसा अदद है जो इन जोड़ों में नहीं है, वो है 50, क्योंकि आखिरी जोड़ा है इधर से 49 और उधर से 51, तो 50 रह गया, दरमियान में बच गया। तो आप इस जवाब में 50 को जमा कर दें तो ये बनेगा ये 4950। आप इसको करेंगे ना तो इसका जवाब भी ये बनेगा 4950, क्योंकि मुख्तलिफ हल हैं लेकिन जवाब तो सबका एक ही होगा। अच्छा, एक और हल देखते हैं। पहले वाले हल की निस्बत आपने देखा दूसरा आसान है, पहले वाले की निस्बत, यानी इन दोनों का मुआवजा करें तो दूसरा आसान है। लेकिन मैं एक तीसरा हल भी लिखने लगा हूँ, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। वो क्या है कि आपके पास एक कुलिया होता है। अगर आपने मुख्तलिफ अदाद को जमा करना हो तो एक कुलिया होता है मैथ में
कि आप ऐसा करें कि n जमा 1 और तकसीम कर दें इसको 2 के साथ। n से मुराद है आखिरी अदद। आखिरी अदद क्या है हमारे पास? 99, क्योंकि हमने 1 से लेकर 99 तक जमा करना है, तो 99 आखिरी अदद है। तो n की जगह पर 99 लगाएं तो ये क्या बनेगा? 99 ज़रब 99 जमा 1 और तकसीम 2। अब यहाँ पर 99 जमा 1 का क्या मतलब है? 99 जमा 1 का मतलब है 100, तो ये बनेगा ज़रब 100 तकसीम 2। तो अगर आप 99 को 100 से ज़रब दें तो ये बनेगा 9900 तकसीम 2। जब आप इसको तकसीम 2 करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो होगा 4950। यानी इसका जो जवाब है वो भी यही है जो बाकी का दोनों का आया, तीनों का एक ही जवाब आपको नज़र आ रहा है, 1 2 और ये 3। जवाब तो सबका एक जैसा ही है, लेकिन इनमें से एल्गोरिथम कौन सा बेहतर है? कारगुजारी के मुताबिक हमारे पास तीसरे नंबर वाला एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर है। तीनों का मुआवजा करें तो तीसरा वाला ज़्यादा बेहतर है, तीसरा हल ज़्यादा आसान है क्योंकि इसके अंदर मराहिल की तादाद कम है। आप पहले वाले को देखें तो इससे भी हल निकल आएगा, लेकिन इसके अंदर मराहिल की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगेगी। दूसरे को देखें, ये बनिस्बत पहले वाले के बहुत अच्छा है, लेकिन तीसरे को देखें तो बेहतरीन है। ठीक है, ये इसका हल भी अच्छा है, ये उससे बेहतर है और ये बेहतरीन है। तो हमने किसके ऊपर अमल करना होता है? जो बेहतरीन होता है। तो उम्मीद है कि अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि एल्गोरिथम की कारगुजारी कैसे चेक करते हैं। तो 2 मिसालें आपको दी, आपकी किताब में भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक उसने आपके लिए ज़रूरी मालूमात लिखी हुई है और बड़ी अहम मालूमात है। ये आपको जो है वो पूछ सकता है आपके पेपर में। क्या आप जानते हैं कि शतरंज में 64 खाने होते हैं? शतरंज के अंदर जो डब्बे बने होते हैं ना, काले और सफ़ेद, ये 64 होते हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। अगर हम हर खाने पर गंदम के दाने इस तरह से रखें कि पहले खाने पर 1 दाना और इससे अगले खाने पर इससे दुगना, यानी अगर आप पहले खाने पे रखें 1 और दूसरे खाने पे इससे दुगने आएंगे 2, उससे अगले खाने पे दुगने कितने हो गए? 4, उससे अगले खाने पर 8, उससे अगले खाने पर 16। दुगने करते चले जाएं तो आपके पास क्या होगा? तो पूरे शतरंज पर इतने दाने आएंगे। ये जो इतना बड़ा आपको यहाँ पर नंबर नज़र आ रहा है, इतने दाने आपको पूरे शतरंज के ऊपर नज़र आएंगे। इतने टोटल दाने आ जाएंगे उस शतरंज के ऊपर। ये एक उसने सिर्फ अहम मालूमात आपको दी हुई है और कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है कि इस मौजू की आपको समझ आ गई होगी। जैसे कि आपने देखा कि एल्गोरिथम को किस तरह से हम जांचते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए हमने 2 बुनियादी जुज़ पढ़े इसके कारगुजारी को चेक करने के लिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ भी आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।